हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो, बोर्ड का पेपर तो आप लोगों का हो गया। अब केमिस्ट्री का जो CUT का पेपर है, 25 को जो पेपर होना था, NTA ने बहुत मेहरबानी की है। वो क्या कहते हैं, चेंज करके 29 को कर दिया है। तो इसमें कुछ काफ़ी वीडियो में डाल रखा हूँ, कुछ चैप्टर के पेंडिंग में मैं डाल दे रहा हूँ। आप अगर देखोगे तो उससे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है ये एमाइन चैप्टर का है। देखो, एमाइन चैप्टर में जो हम शुरू करेंगे, लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट अगर आप इसको कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एमाइन चैप्टर। हाँ, इसके पहले अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब या शेयर बाई चांस नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को और भी भला हो। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द प्रोडक्ट इन एसिड बेस रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ये मिथाइल प्लस HI। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यहाँ पर ये CH3 थ्राइस ट्राईमिथाइलेमाइन प्लस HBr। अब यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट बनाना है ना, इसका हमें बताना है कि इसमें बनेगा क्या। ध्यान दो, इथाइलेमाइन प्लस HI, इथाइलेमाइन प्लस HI। तो देखो इसमें बनेगा, पहला जो आपको बनेगा, इसका ऑप्शन आप लेके चलोगे, इथाइल अमोनियम आयोडाइड बनेगा ये, और यहाँ ट्राई इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बनेगा उस केस में। यहाँ बन जाएगा देखो इस टाइप से ट्राई मिथाइल, तो वो ट्राई मिथाइल, और यहाँ पर अमोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, Br माइनस ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, और इसमें बनेगा आपका क्या, इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये सॉल्ट टाइप बन जाएगा, क्योंकि देखो उसका एजेंट क्या है, ये आपका बेस है और एसिड है, ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, दे फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बेटा। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस थैलेमाइड इज ट्रीटेड फर्स्ट विद। देखो जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होता है ना, वो क्या होता है भाई, थैलेमाइड रिएक्ट विद KOH, थैलेमाइड रिएक्ट विद KOH, कंपाउंड ऑब्टेन्ड रिएक्ट विद RX के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें देखो, उसमें बिल्कुल क्लियर सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है कि किसके साथ रिएक्शन करोगे आप। यहाँ पर A के साथ इथाइल आयोडाइड और KOH, तो थैलेमाइड KOH बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड विच ट्रीटेड विद RX के साथ बनाते हैं। और फिर बाद में इसमें क्या बनता है, प्राइमरी एल्काइल एमाइन बनेगा, सिंपल। एरोमेटिक एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि एनायन फॉर्म बाय थैलेमाइड डजंट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एराइल हैलाइड, उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इन केमिकल रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन ध्यान देना बेटे, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ये हमारा क्या, कार्बोनिल एमाइन रिएक्शन कहते हैं इसको हम। ये सिर्फ और सिर्फ देते हैं प्राइमरी एमाइन। कार्बोनिल एमाइन रिएक्शन गिवन बाय ओनली प्राइमरी एमाइन, ऑल प्राइमरी एमाइन, डजंट मैटर कि एलिफेटिक है एरोमेटिक है, ऑल प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो क्या बनेगा, C2H5NC और K। चलो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा उस केस में, ये बन जाएगा सिंपल ही। तो नेक्स्ट इसके बाद आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, अब यहाँ पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्राइमरी एमाइन शो मोर इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, प्राइमरी एमाइन शो मोर इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन देन सेकेंडरी एमाइन। भाई देखो ये तो भैया आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कि प्राइमरी एमाइन में क्या होता है, देखो ये प्राइमरी एमाइन है, दिस इज प्राइमरी एमाइन, RNH और ये H है, तो उसके पास 2 CDK हैं, दे इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पूछा गया टर्सरी एमाइन डू नॉट शो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ये भी करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं। बट टर्सरी एमाइन में क्या होगा, टर्सरी एमाइन हमारा क्या होता है, RNR और यहाँ पर R है, तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होगा। प्राइमरी एमाइंस आर एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, सेकेंडरी में थोड़ी कम होती है, एंड टर्सरी में देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड देखो क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एमाइन फॉलोज दिस। ये बेटे गलत है, क्योंकि प्राइमरी में एच बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कौन ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या उसके अंदर वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, फिर द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद प्राइमरी एमाइन जस्ट कार्बिल एमाइन टेस्ट। देखो कार्बिल एमाइन रिएक्शन क्या होती है, प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लेकर के चलोगे, किस कौन सा रिएक्शन है ये, क्लोरोफॉर्म। प्राइमरी एमाइन
रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अब आ जाओ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बेटा ऐसा है, ये पूछा गया आपका। फिर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन गिव्स बी। अब कह रहे हैं कि ए का कोई कंपाउंड है, इसका हम कराते हैं रिडक्शन, ए का कराते हैं रिडक्शन, क्या बनता है कंपाउंड बी, और कंपाउंड बी ट्रीटेड विद CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ध्यान दो बेटा, CHCl3 और KOH। भाई जहां भी पूरी केमिस्ट्री में आपको मिला है, इसका मतलब क्या होने जा रहा है, ये या तो रिमर्टिमन रिएक्शन या तो क्या कार्बोनिल रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्कोहलिक गिव्स C ऑन कैटेटिक रिडक्शन गिव्स C क्या बना रहा है अभी, एन मिथाइल एनिलीन। देखो इस टाइप से एन, ये हमारा क्या बन गया, एन मिथाइल एनिलीन है ये, एन मिथाइल एनिलीन। देखो इसका मतलब यहाँ पर होगा बेटे आपका NC, यहाँ पे क्या होगा NC होगा, यानी कि C हमारा क्या होगा NC होगा, B क्या होगा, B विल बी एनिलीन होगा, और फिर आपका जो A आएगा ये क्या बन जाएगा आपका, A विल बी नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, और उससे फिर क्या बनेगा आपका एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अब ध्यान दो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, RNH2 रिएक्ट विद C6H5SO2Cl। देखो C6H5SO2Cl हमारा क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विच इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो जितने एमाइंस हैं, हम एमाइन का टेस्ट करते हैं किस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। प्राइमरी एमाइन जो होते हैं दे फॉर्म कंपाउंड विच इज सॉल्वेंट KOH, सेकेंड एमाइन फॉर्म कंपाउंड विच इज इनसॉल्वेंट KOH, एंड टर्सरी एमाइन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो क्या पूछा गया अभी, देखो यहाँ पर एमाइन रिएक्ट विद ट्रीटेड विद या रिएक्ट विद C6H5SO2Cl हिंसबर्ग रिएजेंट in aqueous to give clear solution on acidification PPT precipitate is obtained which is due to formation of। देखो अब इसमें जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो किसके फॉर्मेशन से बन रहा है, C। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये C। यहाँ देखिए RNH2 प्राइमरी एमाइन है तो RNH और AH, और यहाँ क्या लिखोगे देखो Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ये, जैसे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहाँ से HCl निकल जाएगा, बनेगा क्या RNHSO2C6H5। ठीक है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, कंपाउंड एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ऑप्शन इज C। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8। व्हेन प्राइमरी एमाइन इज ट्रीटेड विद CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका बनेगा, इसमें क्या, ये रिएक्शन को हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। हालांकि ये NCERT में कहीं डिस्कस नहीं किया गया है तो इसके आने के कम चांसेस, लेकिन फिर भी आप रिएक्शन को याद कर सकते हो। इन प्रेजेंस ऑफ CH2 क्या बनेगा, मस्टर्ड ऑयल, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बनेगा सिंपल। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए यहाँ पर कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अब ये ध्यान दो, C3H6N, C3H6N है, तो भैया C3H6N का मतलब क्या हो गया, अब आप ऐसे समझ लीजिए, कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6, तो ये हमारा एमाइन ही होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन है, H है और क्या है, देखो यहाँ पे C3 का मतलब हो गया C3 और देखो N हो गया, C3H6 यहाँ हो गया बेटे CH2 और ये क्या बनेगा आपका CH2। देखो अभी C3H6 नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या बन गया, ये आपका बनेगा कोई डेरिवेटिव एमाइन, या तो हो सकता है प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या हो सकता है क्या हो, ये टर्सरी हो। हाँ बेटे बोलो क्या कह रहे हो दिनेश, कौन सा A, वो देखते हैं बेटे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। C3H6N जो हमारा बनेगा, देखो आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, N बनेगा आपका ये CH3, ये बन गया क्या CH3। हाँ तो C3H6N जो होगा आपका। अब यहां पूछा गया है कि कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस सो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक गेट डिसॉल्व इन एसिडिक मीडियम, डिसॉल्व हो जा रहा है, डजन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखो ध्यान दो, यहाँ एक हिंट दिया गया बेटे कि डजन रिएक्ट विद बेंजीन बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके पास एसिडिक एच नहीं है, यानी कि कौन सा होगा टर्सरी। और फिर देखो ये भी पूछा गया डजन गिव कार्बोनिल रिएक्शन, डजन इवॉल्व नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटिंग विद चार्ज। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या शो कर रही है, इट इज टर्सरी ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल। तो देखो इसका फॉर्मूला जो होगा ना वो थोड़ा सा आप लोग चेंज करोगे, इट विल बी क्या, ये ट्राईमिथाइल एमाइन है अगर ये, क्योंकि देखो आइसोप्रोपाइल बनेगा नहीं, प्रोपाइल बनेगा नहीं, तो ये बनेगा आपका C3H9N। आप लोग चेंज करें इसको, तो C3H9 और क्या बनेगा ये N बनेगा। ठीक है, तो दिस ट्राईमिथाइल, ये हमारा 3 डिग्री एमाइन है, हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा।
काबिल रिएक्शन नहीं देगा। और ये कि इट डजंट इवॉल्व N2 गैस ऑन ट्रीटिंग विद HNO2, मीन्स ये डाई एजोटाइजेशन की रिएक्शन से नहीं देगा, मीन्स विच इंडिकेट दैट इट इज टर्शियरी अमाइन। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। देखो बेटा ऐसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट हम कैसे निकालते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जहां पर लोन पेयर की इंटेंसिटी ज्यादा हो, यानी कि द कंपाउंड विच हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। हाँ बेटा आगे बोलो कौन सा कह रहे हो आप। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिंगल डबल ये इन्वॉल्व होगा किसमें, डिलोकाइजेशन में। यहाँ का लोन पेयर भी किसमें इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में। यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है। सिर्फ यहाँ का जो लोन पेयर है बेटे ध्यान दो, यहाँ का जो लोन पेयर है वही रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी मोर। तो जिसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि बाकी ए में, बी में, डी में जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस बिकॉज इट इज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया भाई, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन आल्सो गिव मेटा नाइट्रोएनिलीन। अच्छा क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर ये हमें कहते हैं कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन फॉर्म सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा डाइटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम पहले क्या कराते हैं, उसका एसाइलेशन कराते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया अभी, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन आल्सो गिव्स मेटा नाइट्रोएनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बिकॉज। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, अमीनो ग्रुप इज मेटा डाइटिव इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज। अब देखो ये भी कोई मतलब दोनों रीजन कोई खास लग नहीं रहे, क्या आगे देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज न्यूक्लियोफिलिक ऐसा भी नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक में देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बनेगा सिंपली। यहाँ क्या होगा, एनिलीन है, यहाँ पर देखो ध्यान से ये एनिलीन है। जब हम यूज करेंगे एसिडिक मीडियम या नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन जो होगा इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो जो क्या प्रोवाइड करेगा H+। अब इसका जो लोन पेयर है इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करके क्या फॉर्म करेगा बेटा, एनिलीनियम आयन। क्या बनेगा, एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। ये ध्यान रखना, विच इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रेजेंट एज एनिलियम आयन। वो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम का स्पेस क्या करेगा, ट्रैप करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट बनाएगा विच इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है यहाँ पर ये, सिक्वेंशियल रिएक्शन में बी प्रिफर्ड एज रिप्रेजेंटेड बिलो। अब देखो यहाँ पर क्या, इन स्टेप रिएक्शन स्टेप 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कैन बी कैरिड आउट विद NaN2HCl, द ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप इज। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बेटे फोर्थ स्टेप में जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो ध्यान दें यहाँ पर ही हम यहाँ क्या करा रहे हैं, NaNO2HCl किससे करा रहे हैं, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर ही पहले क्या बना है, देखो यहाँ पर ही यहाँ किसके साथ रिएक्शन करा होगी, यहाँ कराया गया होगा किसके साथ रिएक्शन, SOCl2 PCl5 या PCl3 के साथ रिएक्शन कराया गया होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से इसमें जो कराया गया होगा SOCl2 PCl5 या PCl3 यहाँ होगा आपका, मान लो फॉर एग्जाम्पल SOCl2। एक थोड़ा मार्कर दूसरा लेते हैं, देखो यहाँ पर यहाँ इसके आ गया होगा बेटा SOCl2। ठीक है, यहाँ रिएक्शन करा गया अमोनिया, यहाँ देखो कौन सी रिएक्शन, Br2-4KOH ऑफ मैन ब्रोमाइड। अब यहाँ कराया गया देखो, इससे बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। तो यानी कि क्या यूज किया गया होगा यहाँ पर, ये कराया होगा डाई एजोटाइजेशन, तो जिसमें जो हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, वो C बनेगा, N2 और H2O, N2 एंड H2O। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट आइए, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ही देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैच मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है ये, मैच द फॉलोइंग। हाँ भाई गौरव बोलो, क्या कौन सा बोल रहे हो, नहीं बेटा बी नहीं, हाँ बेटे आप बोलो, स्वाति कौन सा कह रही है बेटे, एक बार ध्यान से दो, आप यहाँ चेक करो ना पहले, ये कह रहे हैं N2+Cl- मान लो, ये इसका हमें क्या बनाना है, इससे बनाना है एल्कोहल, फिनॉल बनने वाला है। तो सिंपल A का Q लेके चलिए, A का Q किसमें किसमें, देखो A का Q हमारा इसमें नहीं, कि हमारा हट गया ये क्या A का Q इन दोनों में, तीनों में है, बल्कि अब B पे आ जाइए, B से बना क्या NO2 बनाया जा रहा है, NO2। तो NO2 कैसे बनेगा, B का P लेके चलो आप यहाँ पर, B का P देखो एक ही ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन A। पहले कराओगे क्या, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, फिर आएगा उसको किससे कराओगे,
NaNO2 के साथ तो बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और भाई नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस इन अरेंज द एसिडिटी ऑफ गिवन कंपाउंड। एसिडिटी के फॉर्म में पूछा गया है, क्योंकि हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली आयंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस हैं, ये मतलब एमाइंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एसिड ज़्यादा होगा, ठीक है, बोलो भी कौन सा होगा, ट्राई करिए। देखो ऐसा है, जहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, एसिडिटी पूछा गया है, तो जो ज़्यादा मान हम कह रहे हैं क्या पर क्या है, ये इधर देखिए, ये NH4 प्लस है, मान लो NH4 प्लस, किसमें चेंज हो रहा है, ये NH3 और H प्लस, सिंपल ये मान के चलो, ठीक है। तो जहां पर H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या होगा आपका, ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें 3 है, अमोनियम आयन की टेंडेंसी क्या H प्लस रिलीज करने की ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा आपका, डी लेके चलोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई जेट इन द गिवन रिएक्शन, ये क्या भाई, देखिए ये हमारा एनिलीन है NH2, इससे क्या बनेगा यहाँ पर HNO2 के साथ। अब देखो यहाँ पर पूछा गया HNO2 और बॉयल को 2 रिएक्शन साथ साथ हो रही हैं, तो यहाँ बेटे बन जाएगा फिनॉल, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल। और यहाँ क्या बन जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर RH प्लस RONA बनेगा आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बनेगी, जो कि ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी बनेगा आपका क्या, एनिसॉल, क्या बनेगा, एनिसॉल, सी एनिसॉल। देखो भाई पहला क्या है, एनिलीन के साथ हमने क्या कराया, डाइजोटाइजेशन, फिर जो कंपाउंड बना हमारा क्या, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बना, उसको बॉयल कराया गया, तो बॉयल कराने पर क्या बन गया, फिनॉल बन गया। फिनॉल पर सेपरेशन कराया गया न्यूज के साथ, बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में ट्रीटेड विद मिथाइल आयोडाइड एंड फॉर्म एनिसॉल, क्या बनेगा उसके, इसमें एनिसॉल बनेगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब आ जाओ, अब यहाँ देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, ये देखो, ये आपको ना मैट्रिक्स मैच में क्या करना, आपको एलिमिनेट करते चलना है, ठीक है, एलिमिनेट करते चलना सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या है, अब इससे पूछा गया एनिलीन है, तो बेटे एनिलीन देखो, ए आपका जो है एनिलीन क्या कर सकता है, कैन बी मेड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गलत है ये, क्यों, एनिलीन हमारा एरोमेटिक अमाइन है, aromatic amine cannot be prepared by Gabel Thalamide synthesis because anion formed by thalamide doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका कैनिलीन का ए के साथ पी तो गलत हो गया भाई, देखो हमारा गलत हो गया ये। अब और नेक्स्ट आइए, अब एनिलीन का देखो, एनिलीन गिव डाई टेस्ट, ये आपका करेक्ट है, एनिलीन गिव डाई टेस्ट, तो भैया ठीक है, एक ही ऑप्शन तो दे रखे हैं भाई। एनिलीन कंबाइंड विद बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड और क्या फॉर्म करता है, येलो डाई, क्या फॉर्म करेगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, क्या फॉर्म करेगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, क्या बनाएगा, एजो डाई बनाएगा, क्या बनाएगा, एजो डाई, क्लियर बेटा। अब आओ नेक्स्ट इसका आ जाइए, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव ऑयली लिक्विड ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम ना काफी काम तो आप कर सकते हो रिएजेंट को देख करके, इन्होंने क्या बोला, Br2 और KOH, तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है, कौन सा रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, देखिए यहाँ पर। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड गिव एन ऑयली लिक्विड ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ऑन शेकिंग द प्रोडक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड, एन एंटीपायरेटिक ड्रग वाज ऑब्टेन्ड, द रिएक्शन इंडिकेट द स्टार्टिंग कंपाउंड इज, बट ए वेरी गुड क्वेश्चन, समझ लीजिए। अब अगर मान लो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, Br2 4 होने जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड है, हाफमैन ब्रोमाइड में पहले में क्या चाहिए, एमाइड चाहिए, तो एमाइड हमारा एमाइड तो है नहीं, अब देखो हमारे ये एमाइड है नहीं, इन्हीं दोनों में होगा सिंपली। अब बाद में क्या करना है, अभी द प्रोडक्ट एसिडिक एनहाइड्राइड एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स वाज ऑब्टेन्ड, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ क्या बनेगा, एंड एसिटेनलाइट बनता है, क्या बनता है, एसिटेनलाइट, विच इज यूज इन मेडिसिन, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, बेंजामाइड, यानी कि देखो बेंजामाइड होगा, बेंजामाइड अंडरगो हाफमैन ब्रोमामाइड इन प्रेजेंस ऑफ Br2 और KOH एंड फॉर्म एनिलीन, एनिलीन ऑन एसिटाइलेशन फॉर्म एसिटेनलाइड या एन फिनाइल इथेनामाइड, वो आपका बन जाएगा क्या, बेंजामाइड। अब आ जाओ नेक्स्ट इसका देखिए यहाँ पर बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड ए ट्रीटेड विद एल्कोहलिक, देखो फिर वही कहानी आ गई, एरोमेटिक कंपाउंड ए, एरोमेटिक एमाइन बल्कि दे रखे एमाइन ए ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटास एंड अनदर कंपाउंड वाई। अब भैया देखो एमाइन है, एरोमेटिक एमाइन मान हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एनिलीन ले लिया, तो बेटा एक ही तो रिएक्शन है, एल्कोहलिक पोटास का मतलब क्या होगा, KOH होगा ये, और अनदर कंपाउंड यानी कि CHCl3 के साथ बना रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है पर स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड को साथ डी लेके चलोगे क्या, क्लोरोफॉर्म। तो एमाइन, प्राइमरी एमाइन, सारे प्राइमरी, ऑल प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, तो आपको देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलने हैं CUET में, या कोई भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आप देखो वो जो NTA का है वो इनका स्टैंडर्ड यही है, इससे एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है। NCERT फॉलो कर रहे हैं, आप NCERT देखो बार बार, देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ बेटे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, इसको देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई असर्शन रीजनिंग में। पहला क्या भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए असर्शन रीजनिंग में देखो एसाइलेशन ऑफ एमाइन गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वेयरएज ये करेक्ट है बेटे, ये करेक्ट है, यानी कि एसर्शन हमारा करेक्ट है ये। एसाइलेशन गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बट एल्काइलेशन गिव्स पॉलीसब्स्टिट्यूटेड, दैट में भी डाई, ट्राई और आगे जाके क्वार्टरनरी बन सकता है उस केस में। एसाइल ग्रुप स्ट्रिक्टली हिंडर्ड द अप्रोच ऑफ फर्दर एसाइल ग्रुप, ये आपका रीजन गलत है क्योंकि वो किस में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में। तो आपका ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, C लेके चलोगे। ठीक है, क्लियर, कौन सा ऑप्शन लेके चलोगे, C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अब आ जाइए डायरेक्शन बिटवीन प्राइमरी एमाइन क्लोरोफॉर्म एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहलिक पेस्ट इज नोन एज, बेटे बिल्कुल सिंपल बच्चे जैसा क्वेश्चन चाहिए, ये समझो। यहाँ पर ये क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, दिस इज कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, सिंपल। ठीक है, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ जाइए यहाँ पर, यहाँ क्या है, इंडिकेट द कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग हॉफमैन रिएक्शन टू फर्निश द प्राइमरी एमाइन, इंडिकेट which nitrogen compound among the following would undergo Hofmann reaction, भाई कौन देता है, एमाइड देता है। ठीक है, RCONH2, RCONH2 कौन सा ऑप्शन लेके चलोगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर C, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कौन देगा, यहाँ पर देगा एमाइड, एमाइड विल अंडरगो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, फिर आइए इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए आप, तो मैट्रिक्स मैच यहाँ भी आ गया, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो अमोनोलिसिस आप क्या पूछा गया इसके अंदर, अमोनोलिसिस ऑफ कार्बन एटम, अमोनोलिसिस क्या भाई, क्या होता है अमोनोलिसिस भाई, एल्काइल हैलाइड, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड विद हेल्प ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलिसिस। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन किसका, एल्काइल हैलाइड के साथ। ऑप्शन कौन सा बन गया आपका, देखो A का S होना चाहिए, A का S किसमें दे रखे हैं, दो में दे रखे हैं, A का S किसमें दे रखे हैं, दो में दे रखे बेटे। ठीक है, A का S किसमें है, दो में है, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे यहाँ पर, ऑप्शन A, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। देखो यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होगा इस केस में, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है आप पूरा एक बार करके देखिए, और बाकी हर चैप्टर केमिस्ट्री टाइप से आपको उसमें वीडियो डाल दूंगा, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको शेयर कर सकते हो। और किसी बच्चे को अगर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हो कि हमें ये वीडियो स्पेशल चाहिए, हम उसको आपको बना करके देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है बेटा।